नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 19 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 19 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को हमने मनाया था मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। और देखिए 1 नवंबर को कितने राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये 8 राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? पके आम पर यूपी का हक। ठीक है, पके से क्या? पंजाब और केरल। ठीक है, पके आम से आंध्र प्रदेश, पी से उत्तर प्रदेश का हक से हरियाणा और कर्नाटका। दोस्तों पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कर्नाटका, ये 6 राज्य हो गए। और दो कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य। ठीक है, दो की सीरीज में याद रखिएगा। देखिए पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की जयंती मनाई जाती है, यानी सीवी रमन जी की जयंती मनाई जाती है। और 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। तो विश्व शौचालय दिवस पहली बार 19 नवंबर 2012 को विश्व शौचालय संगठन यानी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था। और उसी दिन उद्घाटन विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड टॉयलेट समिट भी आयोजित किया गया था। और 12 साल बाद 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिन घोषित किया था। कब से मनाया जाता है? 2013 में पहली बार मनाया गया था। और इसकी घोषणा कब की गई थी दोस्तों? 2012 में की गई थी। और विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या है? शौचालयों का महत्व यानी वैल्यूइंग टॉयलेट्स। दोस्तों हम बात करें यहाँ पर विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सिंगापुर में है। ठीक है, अच्छा सिंगापुर की कैपिटल क्या है दोस्तों? सिंगापुर ही है। विश्व शौचालय संगठन के संस्थापक और निदेशक कौन है? जैक सिम है। और विश्व शौचालय संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 19 नवंबर 2001 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अच्छा मुझे एक आंसर दीजिएगा यहाँ पर, जो सिंगापुर कंट्री है वो आसियान कंट्री में आती है या नहीं? ठीक, देखिए आसियान कंट्री में कितनी कंट्री है दोस्तों? 10 कंट्री है। ठीक है, सार्क कंट्री में कितनी है? तो 8 कंट्री है। और आसियान में 10 कंट्री है। तो आपको ये बताना है कि सिंगापुर आसियान कंट्री का मेंबर है या नहीं है। और देखिए दोस्तों यहाँ बात करें हम संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसमें कितनी कंट्री सदस्य है दोस्तों? 193 कंट्री सदस्य है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। और ये है दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। और ये किस देश से है दोस्तों? तो ये पुर्तगाल से है। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं। इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 96वां, तो दोस्तों इसमें 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट रैंक जो आई है वो रिंकू की आई है, सेकंड रैंक सुधा की आई है और जो थर्ड रैंक है वो रोशनी की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 से 27 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आयोजित मध्य प्रदेश मंडप का निर्माण किस थीम पर किया गया है दोस्तों? तो ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पे किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा श्री तिलकराम पेंद्राम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्री तिलकराम पेंद्राम। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2017, 2018, 2019 और 2020 घोषित किए गए हैं, जिसमें जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 है वो श्री तिलकराम पेंद्राम को दिया जाएगा। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2019 डॉक्टर भारती बंधु को दिया जाएगा। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2018 श्री विक्रम यादव को दिया जाएगा। और राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2017 किसे दिया जाएगा? श्री कैलाश चंद शर्मा को। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1983-84 में हुई थी। इसमें 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है और यह आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में कलाकारों को दिया जाता है। पूरी लिस्ट राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की। पहला राष्ट्रीय तुलसी सम्मान किसे मिला था दोस्तों? पंडित गिरोज प्रसाद को, ठीक है। और अभी लास्ट में श्री भिकुदान गढ़वी को दिया गया था, ये गुजरात से है। इनको 2016 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा सुश्री मालिनी अवस्थी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुश्री मालिनी अवस्थी को राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और इस बार दोस्तों 2019 के लिए भी राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान घोषित की है, तो वो किसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा सुश्री शांतिबाई मरावी को, ठीक है। 2019 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान सुश्री शांतिबाई मरावी और 2020 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान सुश्री मालिनी अवस्थी। और जो श्री विक्रम यादव है सम्मानित किया जाएगा। और श्री कैलाश चंद्र शर्मा को 2017 का तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश से पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है सुषमा स्वराज जी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न, ठीक है, याद रखिएगा, भारत रत्न सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। और पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसमें जो पद्म विभूषण है ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो ये पद्म भूषण है, जो कि पद्म भूषण अभी 2021 के लिए किसे दिया गया है? सुमित्रा महाजन को दिया गया है, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो पद्मश्री है। तो भूरीबाई को 2021 का पद्मश्री मिला है और लीला जोशी को 2020 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सुषमा स्वराज का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है। सुमित्रा महाजन जी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। भूरीबाई का संबंध है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। लीला जोशी का संबंध है रतलाम डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश से कथक नृत्य एवं कोरियोग्राफी के लिए पद्मश्री 2020 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री पुरुषोत्तम धादीज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कथक नृत्य एवं कोरियोग्राफी के लिए पद्मश्री 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री पुरुषोत्तम धादीज को, ठीक है दोस्तों। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। जो पद्मश्री 2020 है, तो इससे हमारे मध्य प्रदेश के 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। श्री अब्दुल जब्बार खान, श्री पुरुषोत्तम धादीज, डॉक्टर सुश्री लीला जोशी और श्री नेमनाथ जैन। इन चारों को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ बात करें हम श्री अब्दुल जब्बार खान की दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री 2020 सम्मान दिया गया है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर सुश्री लीला जोशी की, तो देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। और बात करें हम दोस्तों यहाँ पर श्री नेमनाथ जैन की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको उद्योग एवं व्यापार के लिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, श्रीमती सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों, इस साल 119 विभूतियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण मिला है और 10 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश से सुमित्रा महाजन जी भी है और 102 शख्सियत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश से है। इस बार कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड मिले दोस्तों? तो 29 महिलाओं को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में सागर के श्री कपिल तिवारी को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों?
तो ये किया गया है इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए। और दोस्तों ये है श्री कपिल तिवारी। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए। और दोस्तों ये है भूरी बाई। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो इनको चित्रकला के क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है। धोरा पेंटिंग के कलाकार है दोस्तों भूरी बाई। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के सालरिया गौ अभ्यारण्य को देश के आदर्श के रूप में विकसित कर सबसे अच्छा गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, आगर मालवा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश का जो आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारे मध्य प्रदेश का 51वां डिस्ट्रिक्ट था। ये कब बना था दोस्तों, 2013 में बना था। ठीक है, किस जिले से अलग होकर बना था, तो शाजापुर से अलग होकर बना था। और दोस्तों गौ कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। और गौ अभ्यारण्य कहाँ है हमारे मध्य प्रदेश में, आगर मालवा है। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये है निवाड़ी। ठीक है, ये किस जिले से अलग होकर बना था, ये बना था टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था, 2018 में। ठीक है, और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो भी निवाड़ी है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगर मालवा जिले के सालरिया गौ अभ्यारण्य को देश के आदर्श के रूप में विकसित कर अखिल भारतीय स्तर पर सबसे अच्छा गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। और अभ्यारण्य को विकसित करने के लिए राज्य के योग्य सामाजिक संगठन को जिम्मेदारी दी जाएगी। और उन्होंने अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं को अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश की 6 गौशालाओं को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर जिले के गंगीवीर में गौवंश वन विहार की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि गंगीवीर में पशुपालन विभाग की 530 एकड़ भूमि में क्रमबद्ध तरीके से 2000 गौवंश को आश्रय दिया जा सकेगा। और देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के पालन में हमारे मध्य प्रदेश में 2200 गौशालाएं बनाई जाएगी। और गौशालाओं के संचालन का कार्य समाज सेवी संस्थाओं को सौंपा जाएगा। और गौ अभ्यारण्य को गौ पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। और प्रदेश में बंद किए 8 गौ सदन पुनः प्रारंभ किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मंडी बोर्ड आदि से प्राप्त राशि एवं व्यय की राशि का अनुमोदन किया है। और प्रदेश में 20वीं पशु संगणना के अनुसार 1,87,50,000 गौवंश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये ग्वालियर, दतिया और भिंड तीनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, ग्वालियर भी है, दतिया भी है और भिंड डिस्ट्रिक्ट भी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम भिंड, ग्वालियर, दतिया की लोकेशन देखें तो ये है भिंड डिस्ट्रिक्ट और ये है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट और ये है दतिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री जो है श्री तुलसीराम सिलावट जी, तो इन्होंने कहा है कि मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना से हमारे मध्य प्रदेश के 3 जिले ग्वालियर, भिंड, दतिया में वर्षों पुरानी सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। और परियोजना दतिया जिले के सेवड़ा तहसील से सिंध नदी पर बनाई जा रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों किस नदी पर बनाई जा रही है, तो ये सिंध नदी पर बनाई जा रही है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सिंध नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये विदिशा में सिरोंज नामक स्थान से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये है चंबल नदी की सहायक नदी है। और देखिए सिंध नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सिंध नदी की लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर बनाई जा रही है बहुउद्देशीय मां रतनगढ़ परियोजना। ठीक है, और परियोजना पर मध्य प्रदेश सरकार 2244.97 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और इससे करीब 59,000 किसान लाभान्वित हो गए और 9 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और परियोजना से हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर, दतिया और भिंड जिले के कुल 162 ग्रामों की 73,484 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने की योजना है। और परियोजना सेवड़ा से 5 किलोमीटर दूर डांग डिरोली में क्रियान्वित होगी। और इस परियोजना में सेवड़ा में 6500 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।
साथ ही भिंड जिले की 49,200 हेक्टेयर और ग्वालियर जिले की 22,784 हेक्टेयर कृषि भूमि को सूखे की समस्या से निजात मिलेगी। और जल संसाधन विभाग ने 26 जून 2018 को परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की थी दोस्तों। और परियोजना में बांध और सूक्ष्म दाब युक्त नहर निर्माण का कार्य सम्मिलित है। और बांध की कुल जल भराव क्षमता कितनी है, तो ये 246.95 MCM होगी। और परियोजना में बांध और नहर निर्माण के लिए अलग अलग अनुबंध किए गए हैं। और बांध निर्माण का अनुबंध L&T के साथ किया गया है, जिसकी कुल लागत 370 करोड़ रुपए है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन कौन से है, तो ग्वालियर है, दतिया है, भिंड है। ठीक है, ग्वालियर है, दतिया है, भिंड है। किस नदी पर है, सिंध नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला स्कूबा डाइविंग स्कूल कहाँ खुलेगा दोस्तों, तो ये खुलेगा ओमकारेश्वर में, नर्मदा नदी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ओमकारेश्वर, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बेड़ाघाट किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए, अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम स्थल होता है, नर्मदा नदी और सोन नदी का। ठीक है दोस्तों, भोपाल में बहुत सी झीलें हैं, इसलिए भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर के पास स्थित सैलानी टापू क्षेत्र में बोट क्लब से पर्यटकों को जल्द स्कूबा डाइविंग का रोमांच मिल सकेगा। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में साहसिक जल पर्यटन यानी वाटर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य एवं पर्यटकों को आकर्षक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत शनिवार से की जाएगी दोस्तों। और पानी के भीतर 40 फीट नीचे तक ले जाया जाएगा और एक्सपर्ट साथ में रहेंगे। प्रति व्यक्ति 3,500 रुपये फीस रहेगी। और इसमें पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और दोस्तों, राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन ने बताया है कि गैर समुद्री क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पर्यटकों, वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर लवर्स को स्कूबा डाइविंग की सुविधा मिलने जा रही है। लोग इस रोमांच का मजा लेने के लिए गोवा, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस या बैंकॉक जाते हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में यह सुविधा मिलने से प्रदेश ही नहीं, मध्य भारत के नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसपास के कई राज्यों के पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स लवर इस अंडर वाटर रोमांच का आनंद उठा सकेंगे। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा जिला कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, तो सारे जिले कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, भोपाल, विदिशा, सीहोर और जबलपुर। देखिए 14 जिले कौन कौन से हैं, एक तो रतलाम हो गया, उज्जैन, आगर के बारे में बता देता हूँ। ये शाजापुर से अलग होकर बना था और ये कौन सा जिला था, 51वां जिला था। ठीक है, और कब बना था ये, तो 16 अगस्त 2013 को बना था। याद रखिएगा, 16 अगस्त 2013 को। और मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है, तो निमाड़ी है। कहाँ पर है ये यहाँ पर है निमाड़ी। और ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है राजगढ़, सीहोर, ठीक है, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। याद रहेगा, ये हो गए 14 जिले से। ट्रिक बहुत आसान है, क्या है, रउआ राशि भवरास। ठीक है, रउआ राशि भवरास मोह अजीब का उसे, एक दोहा टाइप है, रउआ राशि भवरास मोह अजीब का उसे। मोह किसका है, उसे, जीभ का। जीभ यानी हम जीभ बोलते थे ना पहले, जीभ का उसे यानी कार। ठीक है, तो जीभ बोल रहे अभी, रउआ राशि भवरास मोह जीभ का उसे। मोह किसका है, उसे, जीभ का। रउआ राशि भवरास। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिक कैसी। र से क्या हो गया, रतलाम, ऊ से क्या हो गया, उज्जैन, आ से क्या हो गया, आगर। ठीक है, रा से हो गया राजगढ़, सी से हो गया सीहोर, और भ से हो गया क्या, भोपाल, और व से हो गया विदिशा, और रा से हो गया रायसेन, और स से हो गया सागर। ठीक है, रउआ राशि भवरास 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ोगे, वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या है, मोह, तो मोह से क्या हो जाएंगे, दमोह। ठीक है, और जीभ से जबलपुर हो गया, और का से कटनी हो गया, ऊ से क्या हो गया, उमरिया। ठीक है, और शेष हो गया शहडोल। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, रउआ राशि भवरास मोह जीभ का उसे। ठीक है, रतलाम, उज्जैन, आगर, फिर उसके बाद राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा। ठीक है, फिर रायसेन, सागर। ठीक है, याद रहेगा। फिर इसके बाद क्या है, मोह यानी दमोह, जीभ यानी जबलपुर, का यानी कटनी, ऊ यानी उमरिया। ठीक है, और से शहडोल। देखो, अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करें तो यह विश्व के 18 देशों से होकर जाती है। ठीक है, कितने देशों से, 18 देशों। और भारत में कितने राज्यों से होकर जाती है, तो
8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा यहाँ देखिए जो कर्क रेखा है तो हमारे मध्य प्रदेश की जो नदी है माही नदी, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। अच्छा माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 576 किलोमीटर, याद रखिएगा 576 किलोमीटर है माही नदी की लंबाई। अच्छा मध्य प्रदेश का 51 जिला आगर था, ठीक है, शाजापुर से अलग होकर बना था, और 52 था निमाड़ी जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है, ये माही नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत से ये माऊ स्थान से निकलती है, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, यश भारती पुरस्कार, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान या राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।